कई साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। उस गांव के पास एक रहस्यमयी झील थी जिसे लोग कालकुंड कहते थे। दिन में वह झील बिल्कुल शांत दिखाई देती, लेकिन रात होते ही उसका पानी काला पड़ जाता था। गांव वाले कहते थे, जो भी अमावस्या की रात उस झील के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव का एक लड़का वीर इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन एक रात उसकी छोटी बहन गौरी अचानक गायब हो गई। घर के बाहर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। वीर बिना कुछ सोचे उन निशानों के पीछे भाग पड़ा। घना जंगल, तेज ठंडी हवा और हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, वीर वापस चले जाओ। लेकिन वह नहीं रुका। कुछ देर बाद उसे दूर वही रहस्यमयी झील दिखाई दी। उस रात अमावस्या थी। झील का पानी उबल रहा था, उसके ऊपर काली धुंध तैर रही थी। और तभी वीर ने देखा, झील के बीचों बीच उसकी बहन गौरी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह धीरे धीरे बोली, भैया मुझे बचा लो। वीर पानी की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक बूढ़ा साधु था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। साधु बोला, रुको, वह तुम्हारी बहन नहीं है। वीर चौंक गया। क्या मतलब? साधु कांपती आवाज में बोला, कालकुंड लोगों की सबसे प्यारी चीज का रूप लेकर उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। तभी अचानक गौरी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा होने लगा, चेहरा काला पड़ गया और उसकी उंगलियां पंजों जैसी बन गई। वीर डरकर पीछे हट गया। झील के पानी से एक विशाल काली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। साधु बोला, ये कालकुंड का रक्षक है। सदियों से ये आत्माओं को निगलता आया है। अचानक झील के अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। वीर ने पानी में झांका। सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे। उनमें बच्चे भी थे। वीर की आंखों में आंसू आ गए। इन सबको बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक तरीका है। उसने वीर को एक पुरानी घंटी दी। ये देव घंटी है। अगर इसे झील के बीच जाकर बजाया जाए तो सारी बंद आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन साधु की आवाज भारी हो गई। जो घंटी बजाएगा वह खुद हमेशा के लिए कालकुंड में कैद हो जाएगा। वीर कुछ सेकंड शांत खड़ा रहा, फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा और बिना डरे झील में कूद गया। ठंडा पानी उसे नीचे खींचने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे हजारों हाथ उसे पकड़ रहे हों, लेकिन वह तैरता हुआ झील के बीच पहुंच गया। तभी वह विशाल दानव उसके सामने आ गया। उसकी भयानक आवाज गूंजी, कोई यहां से आत्माओं को मुक्त नहीं कर सकता। दानव ने वीर को पकड़ लिया। वीर दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी। झील का काला पानी सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। एक एक करके आत्माएं पानी से बाहर निकलने लगी। हर तरफ उजाला फैल गया। दानव दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर टूटकर धुएं में बदलने लगा और अगले ही पल वह हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे धीरे झील शांत हो गई। अब उसका पानी बिल्कुल साफ था। वीर ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसकी बहन कहीं नहीं थी। तभी उसे पीछे से एक छोटी आवाज सुनाई दी, भैया। वह पलटा। गौरी बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। वीर खुशी से रो पड़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है। साधु किनारे से चिल्लाया, वीर, तुमने आत्माओं को मुक्त किया है। अब कालकुंड तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। गौरी रोने लगी, नहीं भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। वीर मुस्कुराया, अगर मैं चला गया तो अब कोई और इस झील का शिकार नहीं बनेगा। इतना कहते ही उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वह हवा में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कालकुंड झील पूरी तरह सूख चुकी थी। लेकिन आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस जंगल से गुजरे तो दूर कहीं घंटी की आवाज सुनाई देती है।
और धुंध में एक लड़के की परछाई दिखाई देती है जो अब भी उन आत्माओं की रक्षा कर रहा है।